हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निधि मित्तल। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है 24 बायोलॉजी। मैंने इस बीच इसलिए वीडियो नहीं बनाई, एक तो मैं घूमने चली गई थी तो मैंने उसका व्लॉग डाला था। दूसरा, मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा बैठ गई है इस टाइम पे, बट फिर मेरे को लगा काफ़ी डिले हो जाएगा तो मैं वीडियो बना रही हूँ। हमने किंगडम मोनेरा कर लिया था 11th क्लास में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये मैं आपके नीट के पर्पज़ के लिए मेन पॉइंट्स के साथ करवा रही हूँ आपको। सेकेंड है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन सा किंगडम होता है आपके पास? दीज आर यूनिसेलुलर बट यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि इनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड है, और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होने के साथ साथ इनके अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। कहने का मतलब ये होता है कि मोनेरा के बाद आया है आपका प्रोटिस्टा, तो दैट मीन्स जो प्रोकैरियोट है, मोनेरा आपका प्रोकैरियोट है, तो जो ये प्रोकैरियोट है यही आपका कन्वर्ट हुआ है यूकैरियोट में। कैसे? एक थ्योरी है जिसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। बताऊंगी मैं आपको इस थ्योरी के बारे में। आपके सिलेबस में ऑल्दो ये है नहीं, बट फिर भी जानकारी के लिए, अपने नॉलेज के लिए रखना दिमाग में कोई बुरी बात नहीं है। ओके बच्चों लोग, तो किंगडम प्रोटिस्टा मेनली क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं आई है, बेचारे एक्वाटिक में ही रहते हैं। मोनेरा एक्वाटिक के थे तो यार ये भी एक्वाटिक के ही होंगे, पानी में ही रहना पसंद करेंगे ये मेनली आपके पास। ठीक है जी। ये इतनी फोटोसिंथेटिक है, मेनली इतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इतनी ज्यादा कि हद मचा दी इन्होंने फोटोसिंथेसिस करते करते। मतलब इतनी ज्यादा कर दी कि ओशन में सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। ठीक है, इतना काम कर रहे हैं बेचारे, इतनी लेबर कर रहे हैं ये लोग। ओके जी। अब देखो इनके पास जो न्यूट्रिशन है बेसिकली वो कितने टाइप की है। प्रोकैरियोट्स ने तो बेचारों ने क्या कर रखा था, न्यूट्रिशन सिर्फ दो टाइप की कर रखी थी। एक कर रखी थी ऑटोट्रॉफिक, दूसरी कर रखी थी हीटरोट्रॉफिक। ये तो तौबा है। एक कदम एडवांसमेंट तो आएगी आएगी। जब भी हम पिछले से आगे की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ एडवांसमेंट, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आती है, तो इनमें भी आई थी। तो जो इनकी न्यूट्रिशन है वो तीन टाइप की होती है। एक तो भैया फोटोसिंथेटिक, यस ये करेंगे, और मैंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं कि ओशन में इनको चीफ प्रोड्यूसर बोला गया। खाना बनाने के लिए ये सबसे बड़े चीफ प्रोड्यूसर है किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स। ओके। न्यूट्रिशन सेकंड आ जाती है हीटरोट्रॉफ। कुछ जो है दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऑब्वियसली अपना खाना खुद नहीं बना सकते होंगे। जो और आगे की तरफ जा रहे होंगे वो डेफिनेटली अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। और उसके बाद आ जाती है आपकी मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सो मतलब मिक्स, कॉम्बो ले लिया इन दोनों का। यानी कि जब तक इन्हें बेचारे यहाँ पर बैठे, ये खुश रहते हैं हर हाल में, ये बहुत ही खुश रहते हैं, इन्हें खुश रहने का बहुत शौक है। सबको ही होता है, मुझे भी बहुत शौक है, हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है, आई होप आप भी खुश रहते होंगे, खुश रहना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है जी। तो ये क्या है आपका? एक प्रोटिस्टा है। अभी इसको सनलाइट मिली, सन ने मुस्कुराते हुए इसको अपने दर्शन दिए, सनलाइट इसको दी, और ये बड़ा खुश है। मैं तो बहुत अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा खाना बना रहा हूँ। लेकिन आगे गलती से बादल, या चला गया सन, छुप गया, सो गया, इसको नींद आ गई, मतलब रात को चला गया ये। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, इनके पास आया एक कीड़ा। ये बेचारा मुस्कुराता हुआ आया, ये मुस्कुराता हुआ आया कि हाँ मैं घूम रहा हूँ बड़े आराम से। छोटा सा कीड़ा, इन्होंने क्या किया, मुंह खोला और इसको अपने अंदर ले लिया, चलो खा लिया इसको। दैट मीन्स जब तक सन मिला, सन रेडिएशन मिली, तब तक ये ऑटोट्रॉफी करते रहे। जैसे ही सन रेडिएशन खत्म हुई, किसी भी कंडीशन की वजह से इनके सामने कुछ और आ गए, उसको भी खा गए। मतलब ये वेज भी और नॉन वेज भी है कि बेटा। ठीक है, ये होती है मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, इसका सीक्वेंस मैंने थोड़ा गलत सा लिख दिया। पहले आएगा फोटोसिंथेटिक, देन आएगा आपका मिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका हीटरोट्रॉपिक। बेसिकली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए, और उसके बाद फंजाई आई है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम आएगा आपके पास। तो ये इवोल्यूशन करी है इन लोगों ने, जो भी है। ठीक है, छोटे मोटे क्रिएचर बेचारे। अब आ रही है एंडोबायोटिक्स।
सिम्बायोसिस थ्योरी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। नाम से देखते हैं ये थ्योरी क्या है। मुश्किल तो नहीं है बेटा जी, ये थ्योरी बड़ी आसान है, नाम से आपको क्लियर हो जाएगा इस थ्योरी के बारे में। देखिए क्या है थ्योरी। एंडो का मतलब होता है अंदर या इनसाइड। मेरे को एंडो का इनसाइड कुछ अच्छा नहीं लगता। एंडो मतलब अंदर हो गया, सीधी सी बात है। अभी लिखा जाता नहीं है उसे हिंदी में, मुझे हिंदी आती नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। सिम्बायोटिक क्या होती है, कान्हा जी के भजन सही है फिलहाल। सिम्बायोटिक का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल फ्रेंडशिप कह लो, दोनों बेनिफिट चल रहे हैं। ऑर्गेनिज्म 1 भी और ऑर्गेनिज्म 2 भी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है जी। तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में क्या था कि एक प्रोकैरियोट था, दुखी था। प्रोकैरियोट बेचारे बड़े दुखी रहते हैं, इनको इतनी कंडीशनों का सामना करना पड़ता है, ये तो रोते ही रहते हैं। ऐसा होता है ना कि हमारे सामने कई बार कंडीशन होती है कि एक तो भाई रोता जा रहा है और दूसरा जो है उसका हंस हंस के मुकाबला करता है, ठीक है। तो ये बेचारा क्या है, दुखी है, क्योंकि इसके पास ना फोटोसिंथेसिस नहीं है, इसको खाना नहीं मिल रहा है, ये कहाँ से खाएगा खाना आगे, ठीक है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर क्या आता है, छोटा सा खोल प्रोकैरियोट है और बड़ा खुश है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहा है, फोटोसिंथेटिक है। या ये कह लो दूसरा भी है, ये अपनी एनर्जी खुद बना रहा है, इसलिए बड़ा एनर्जेटिक है। भाई मैं अपनी एनर्जी खुद बना रहा हूँ, मैं कहीं पे भी घूम फिर के अपना खाना खा सकता हूँ। ये बहुत खुश बंदा है, बहुत ही खुश मिजाज का बंदा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये इसके पास इसका हालचाल पूछने आया, सोचा मैं दोस्ती कर लूँ, ठीक है। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो दूसरों को देख के तो क्या करेगा कि बस काश ये मेरे पास भी हो, काश ये मेरे पास भी हो। तो ये क्या करेगा, दुखी तो था ही बेचारा, दुखी था तो इसने इसको भी दुखी करा, इसको खा लिया। चलो ये इसके अंदर चला गया। अब ये सोचे इसका मिजाज नहीं था, ये थोड़ा नाराज हो गया, इसका मिजाज नहीं था कि ये दुखी हो जाए, तो इसने कहा मैं नहीं मर रहा, मना कर दिया इसने, मैं नहीं मर रहा। इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग थी। इसने बोला कि चलो मैं तुम्हें बेनिफिट देता हूँ, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो चलो तुम्हें मैं एटीपी प्रोवाइड करूंगा, तुम बदले में मुझे अपने अंदर रहने दो। तो ये कहा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा खुश हो गया। इसने इसको एटीपी दी, बदले में इसने इसको रहने के लिए घर दिया। अब ये सेफ हो गया, इसको बाहर से आगे खा जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी के पेट के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एटीपी वाली ऑर्गेनेली है विद टाइम ये किसमें कन्वर्ट हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट वाली ये फोटोसिंथेटिक जो है, जब ये अंदर आई तो ये कन्वर्ट हो गई क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जितनी भी हमारी साइटोलॉजी की स्टडी है, यानी कि सेल स्टडीज है, उस सब में ब्रीफ में लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले आया है और क्लोरोप्लास्ट जो है वो बाद में आया है। यही रीजन है कि माइटोकॉन्ड्रिया हर ऑर्गेनिज्म में, हर सेल में मिलेगा प्रोकैरियोट्स को छोड़कर, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स के बाद यूकैरियोट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। चलो मैं नहीं कर रही, ठीक है जी। क्लोरोप्लास्ट बाद में आया है। क्लोरोप्लास्ट इसीलिए कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में है, जैसे एल्गी में है, प्लांट्स के अंदर है। क्लियर हो गया आपको। ये होती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ऐसे ही करके सारे के सारे ऑर्गन्स बन गए, सारी ऑर्गेनाइज बन गई, सॉरी ऑर्गन बोल दी मैंने। अब बारी है क्लास की कि इसमें और कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं, बहुत बड़ा सा ग्रुप है, 5 हैं। स्पेलिंग मेरे को भी ज़्यादा याद नहीं होती, बट क्राइसोफाइटा, अटक दी मैं, क्राइसोफाइट। सेकंड है आपके पास डाइनोफ्लैजिलेट्स, देन स्लाइम मोल्ड है, देन कौन है, यस नहीं यूग्लिनॉइड है यार, ये कैसे भूल गई मैं, यूग्लिनॉइड। आफ्टर दैट स्लाइम मोल्ड, और उसके बाद 5वें नंबर पे कौन है बेटा जी, आपका प्रोटोजोन्स, ठीक है। 5 है आपके पास। मैंने ये यूग्लिनॉइड बीच में रखा है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, बिटवीन प्लांट का कह लो या फोटोसिंथेटिक टू हीटेरो यूग्लिनॉइड। प्रोटिस्टा को ना हम जॉकर्स भी बोलते हैं,
इसमें जितने भी एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो सब इसमें आएंगे, मतलब किसी का भी पैटर्न कुछ फिक्स नहीं है, बहुत सारे वेराइटी मिलेगी। ये डाइवर्सिटी के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, ये बहुत खुश मिजाज है, ये हर किसी को अपना लेता है कि कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, इट इज लाइक एन आश्रम। हाँ ठीक है। क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैचुलेट्स क्या है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। यूग्लिनॉइड जो है ये मिक्सोट्रॉफिक है, क्योंकि मैंने बोला ना प्लांट फोटो से हीट्रो की तरफ जाने का रास्ता है, तो दोनों अडॉप्ट करता है ये, तो ये मिक्सोट्रॉफिक है और ये दोनों हीटेरोट्रॉफिक है, ये दूसरों की बॉडी में सर्वाइव करके खुश है। क्लियर हो गया आपको? क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैचुलेट, यूग्लिनॉइड्स, क्लाइमोर्स एंड प्रोटोजोन्स, इनको याद करने का तरीका ऐसे करते करते ही याद होंगे, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है नहीं, जो है वो बड़ी खतरनाक है, आप खुद बना लेना, कब तक चुड़ैल डायन करके कुछ भी बना लेना इसको। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ क्राइसोफाइट्स के बारे में, ज़्यादा शायद डिटेल में ना करवा पाऊँ, बट अभी करवा रही हूँ जितना हो रहा है। क्राइसोफाइट्स खुला हुआ, इसमें दो आते हैं, एक आता है डायटम भाई, चलो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में मेनली एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक है, नीट के एग्जाम में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज आती है इसकी। उसके बाद है डिस्माइंड, इसका देखना छोटा सा पैराग्राफ है, ये इतना है भी नहीं, तो मैं आपको डायटम्स के बारे में ज़्यादा कराती हूँ। दीज आर बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर ऑफ यू कैन से चीफ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर तो एक ही होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, दुर्गति कर रखी है इस बेचारे की, इतना खाना बनवाते हैं इससे, इतना खाना बनवा रहे हैं, इतना खाना बना रहे हैं, ये बेचारे छोटे से तो प्राणी है, इतने हैं कि दिखेंगे भी नहीं आपको आसानी से, उससे भी इतना काम करवा रहे हैं, लेबर करवा रखी है पूरी तरीके से इससे। ठीक है, डायटम्स जो होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। भाई डायटम्स जो होते हैं बेसिकली वो आपके चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक, दिखते नहीं है बिल्कुल भी, नेक्ड आई से तो बिल्कुल नहीं दिखेंगे आपको, बहुत ही ज्यादा छुटके छुटके से है बेचारे। ठीक है, साथ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल सी शेप होती है, अरे इनकी इतनी वेराइटी ऑफ शेप्स मिलेंगी आपको, इतनी वेराइटी ऑफ शेप्स मिलेगी कि आप मतलब ये सोच लो कि आपके आसपास जितना भी स्ट्रक्चर्स है ना, वो सब ये बनाते हैं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपके किचन में बर्तन की सारी शेप्स इसमें आ जाती हैं। ठीक है, किचन के बर्तन छोड़ो, ये मार्कर की शेप भी आ सकती है इसकी, ये डस्टर वगैरह की शेप भी आ सकती है, बड़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर शेप्स आती है इसकी। तो ये क्या होते हैं? ब्यूटीफुल शेप। अब ब्यूटीफुल शेप बोलोगे मैम दिखते तो है नहीं, ब्यूटीफुल शेप का क्या करेंगे भाई, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ग्रुप बना देते हैं, क्लस्टर सा बना देते हैं, तब हमें दिख जाते हैं ये। ठीक है, ब्यूटीफुल शेप्ड होते हैं ये सारे के सारे, और चीफ प्रोड्यूसर हो गए, ये इनके मेन कैरेक्टर हैं। साथ के साथ जो है एक पॉइंट है इसके बारे में कि डायटम्स क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन होता है, मैं भूल गई थी, नाम नहीं याद आ रहा था, मुंह पे नहीं आ रहा था। फाइटोप्लैंक्टन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइटो मतलब प्लांट, प्लांट नहीं है बट प्लांट जैसे से है ना, चीफ प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा करते हैं, इसलिए इनको फाइटो बोल दिया। प्लैंक्टन है जो गो विद द फ्लो है, दैट मीन्स ये खुद तो वाटर करंट के साथ मतलब अपनी डायरेक्शन नहीं है इनकी कोई, जिस डायरेक्शन में पानी मूव करेगा ये भी फ्री फ्लोटिंग है, उनके साथ मूव करते रहेंगे, इनका कोई अपना स्विमिंग पैटर्न नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्या करेंगे, अगर पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अगर इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ठीक है, और इनको क्या करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो है वो इनको खा जाते हैं, क्योंकि ये सबका मतलब बेचारे देख लो, जो सबसे ज्यादा काम करता है वही सबसे ज्यादा पिसता भी है, एक तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, सबको खाना वैसे भी दे रहा है, और ऊपर से जो हीटेरोट्रॉप्स हैं वो इसको आके खा भी रहे हैं, मतलब इसकी तो जिंदगी पूरी की पूरी खराब कर रखी है बेचारे की। ये है डायटम आपका। अब डायटम जो होते हैं ना बेटा जी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि अगर आप 10 हाथियों के नीचे भी 10 हाथियों को खड़ा कर दो, ठीक है, उनके पैर के नीचे भी इनको खड़ा बैठा दो बेचारों को, डायटम्स को, तब भी ये मरेंगे नहीं। क्यों नहीं मरेंगे? इसका एक रीजन है इनका सेल वॉल। कुछ ऐसी सी सेल वॉल होती है जैसे साबुन की सोप केस होता है, वैसी सी इनकी सेल वॉल है, सुंदर सी, और इसी कारण इसके स्ट्रक्चर भी अलग अलग है।
ठीक है। ये जो सेल वॉल है इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, सेल वॉल तो सबकी है, इतनी रिजिड इतनी हार्ड नहीं है किसी की जितनी इसकी है। इसकी सेल वॉल में कार्बन के कंपाउंड के साथ सिलिका भी होता है, यानी कि SiO2। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास नीट के एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिका की सेल वॉल होती है, इसके अंदर ये पड़ा है हमारा डायटम। अब इस सिलिका की वॉल को नहीं तोड़ सकते, आप कील खा के देख लो, आयरन नेल खा के देखो कि आप खा सकते हो, कैसा फील आएगा आपको, वाह। ठीक है, खाना मत। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, एक इसकी सेल वॉल है जो इसमें सिलिका की बनी हुई है। और जब ये सिलिका, मान लो सिलिका कह रही हूँ, डायटम्स जो है मर गए, अपनी नेचुरल डेथ में मर गए, इन्हें कोई खा नहीं सका, तो ये नीचे आके एक पोजीशन पे इकट्ठे हो जाते हैं काफी सारे, और अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत टाइम के बाद एक लेयर सी जमनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक बहुत ही ज्यादा लेयर। और जब इसको हम निकालते हैं ना, तो ये जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं डायटमेशियस अर्थ विद सिलिका। सिलिका की अर्थ बन चुकी है डायटम्स की अर्थ, क्योंकि डायटम्स ने बनाया इसको, इसलिए हम डायटमेशियस अर्थ बोलते हैं, और सिलिका की बनी हुई है। और इसका नेचर कैसा होता है, ग्रिटल ग्रिटल सा, ऐसा दानेदार सा होता है। और हम लोग हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे वाले क्रिएचर जो हर चीज को यूज करते हैं, हम कुछ वेस्ट नहीं करना पसंद करते हैं। तो जो हम ये सिलिका की जो ये निकलती है सारी की सारी क्रश हुई हुई, क्रश्ड जो ये सिलिका निकलती है, इसको क्या करते हैं हम, यूज करते हैं फिल्ट्रेशन के पर्पज से। कोई भी गंदा पानी इसमें डालो, यहाँ पर है आपकी सिलिका, ये जो डायटमेशियस अर्थ आई थी, गंदा पानी डालो, नीचे से पानी निकलेगा, और वो जो निकलेगा बिल्कुल साफ पानी, या कोई भी चीज कंटेंट जो भी आप फिल्टर कर रहे हो बिल्कुल साफ निकलेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन का भी काम होता है इसका। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें जो पॉइंट्स है, चीफ प्रोड्यूसर डायटम्स है, फाइटोप्लैंक्टन है। स्ट्रक्चर, सेल वॉल किसकी बनी है, सिलिका की बनी है, और डायटमेशियस अर्थ के बारे में है। ठीक है, फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन का फंक्शन आ जाता है इसका। ठीक है, और साथ के साथ क्या है इसके बारे में, बस यही है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं अब, और पर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है डेस्माइड्स के बारे में। डेस्माइड हमने इतना नहीं पढ़ना, बस इतना सुन लो कि वो भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोटोसिंथेसिस करते हैं वो भी। ठीक है, हमारी NCERT में उसके बारे में इतना कुछ जिक्र है नहीं। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या है, डेस्माइड्स, इन्हें हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं, डेस्माइड्स को। दीज आर बेसिकली गोल्डन एल्गी ड्यू टू इट्स कलर। ये गोल्डन कलर के नजर आते हैं, और जो इसका कलर गोल्डन है वो किसकी वजह से है, गोल्डन येलो कैरोटीनॉइड की वजह से। पिगमेंट बहुत ज्यादा है, येलो गोल्डन टाइप का कैरोटीनॉइड पिगमेंट है। एल्गी क्यों है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं मेनली हम उन्हें एल्गी की कैटेगरी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है, अपन लोगों को एल्गी का सबको पता होता है, बचपन से काई के बारे में सबको पता होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्रीन कलर की होती है, तो इसलिए हम इसको एल्गी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। गोल्डन एल्गी है, फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस किस वजह से, गोल्डन येलो कैरोटीनॉइड की वजह से। ठीक है, विद दिस योर क्राइसोफाइटा इज ओवर, किंगडम प्रोटिस्टा का। अब हम कल को नेक्स्ट करेंगे डायनोफ्लैजिलेस। टिल देन पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबको खुशियां दीजिए और सक्सेसफुल बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट।